हुआ। चुनौती तो पूछता, बताओ कोई 6 साल जिसमें एक भी ब्लॉकेट ना हुआ हो, बताइए। देखिए इस ईयर से इस ईयर तक बोलिए ना। अभी भी अहंकार, अब मैं बोल रहा हूं अहंकार नहीं, मैं बोल रहा हूं सुनिए। अरे भाई आपकी सरकार थी डबल इंजन की, आपने एहसान नहीं किया। तो मैं भाई अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नहीं आप क्या कह सकते हैं कि 9 साल में नहीं हुआ तो अब जो हुआ वो ठीक है। पूरा करने दीजिए। गजब है भाई, अरे पूरा करने दीजिए। नहीं गजब अहंकार है। मैं आधा घंटे से अहंकार देखता आ रहा हूं। मैं केवल ये पूछता हूं सुधांशु भाई, अगर 9 साल में नहीं हुई घटना तो क्या आज की घटना ठीक है? क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप? ठीक है, अब जवाब सुनो। वो घटना कैसे हुई? किसी गवर्नमेंट के निर्णय से हुई? नहीं, एक कोर्ट के निर्णय से हुई। निर्णय नहीं आया, केवल ऑब्जर्वेशन आया और उसके बाद 63 दिन तक, उसके बाद 63 दिन तक सरकार सोती रही। आलोक जी प्लीज सर, 63 दिन तक आपके बीच में किसी ने नहीं चिल्लाया ऐसे, आपके बीच में झूठ बोलेंगे तो रोकूंगा। बताइए हाईकोर्ट का, बताइए ना हाईकोर्ट का कौन सा निर्णय है? बताइए मुझे, हाईकोर्ट का कौन सा निर्णय है? बताइए मुझे, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन थी, पार्टी बनाया और 63 दिन तक आपका चीफ सेक्रेटरी वहां पर सोता रहा, डीजीपी तक सोता रहा। कब आया हाईकोर्ट का रिजल्ट? 4 मई से पहले 63 दिन पहले हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों को पता कुछ नहीं है, केवल मोदी जी की वाहवाही करते रही संसद में बैठकर। 63 दिन के बाद वो 60 किलोमीटर दूर संघर्ष हुआ। आलोक जी को शाउटिंग मैच में नहीं शाउटिंग की बात, मैंने सिर्फ छोटा सवाल। आलोक जी प्लीज सर, आलोक जी गलत बात है। गजब है भाई, गलत बात मोदी जी की। नहीं आप बीच में मत बोलिए सर। मत पूछिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। सवाल पूछने का समय नहीं है, उत्तर देने का समय। और क्यों नहीं गए? आलोक जी प्लीज बताइए ना क्यों नहीं गए? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया? जरा बताइए। आप रिपीट कर रहे हैं अब अपने आप को, प्लीज सुनिए। आज भी विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे थे। जिस जमाने में राष्ट्रगान नहीं गाया जा सकता था, गांधी जी की फोटो नहीं लगाई जा सकती थी, सुभाष चंद्र बोस की फोटो नहीं लगाई जा सकती थी, उसके बाद से बात करते हैं आप लोग। आलोक जी ये क्या तरीका है? प्लीज सर, पता है सर, मोदी जी वहां पर नारे लगवा रहे हैं संसद में। निकालिए ना। नहीं मोदी जी वहां संसद में नारे लगवा रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, नोच रहे हैं खंबा। शाउटिंग मैच करना है सर, सवाल अभी भी विपक्ष से हो रहा है। शाउटिंग मैच करना है सर, दूसरे चैनल पे जाइए प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं आप कर रहे हैं, शाउटिंग मैच सुधांशु जी ने शुरू किया। अपनी बारी में बोलिए। आपने नहीं रोका। नरेंद्र मोदी को विपक्षी गठबंधन इंडिया से अभी से आप 24 पर तो क्या 29 पर भी धावा बोल रहे हैं सुधांशु जी। अंजना जी, डरा हुआ वो होता है जो भागता है। भारत के इतिहास में कई अविश्वास प्रस्ताव आए, कई ऐसे मौके आए जब सत्ताधारी दल जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव था उसने त्यागपत्र दे दिया, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो या 13 दिन की सरकार में अटल जी हो। पर आपने पहली बार देखा होगा कि विपक्षी दल जो प्रस्ताव लाया अविश्वास प्रस्ताव, वो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले भाग जाए। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और एक सर्वविदित फैक्ट है, सर्वविदित तथ्य है कि भागता वो है जो डरा हुआ होता है। तो मैं कहूंगा मानसून सत्र समाप्त होते होते विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया और तमाम उनकी ऐसी हरकतें थी जिनसे उन्होंने खुद को पानी कर लिया है। पानी हाँ पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए 2 लाइन और आलोक जी से जवाब। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हाँ। जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा और गृह मंत्री जी ने कहा, उसके बाद देश की जनता ने वो पूरे उद्बोधन सुनने के बाद जनता की नजर में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आप पानी हो गए। आलोक जी आखिर निकलने की क्या जरूरत थी? आप अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी चाहते हैं। आपने जाहिर तौर पर, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उनको ज्यादा टाइम मिला, कप्तान उपकप्तान मिलाकर 4.5 घंटे बोले हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ऐसे में आपने वॉकआउट क्यों किया? पीएम को सुना क्यों नहीं? ये कह रहे कि आप डरे हुए हैं। देखिए मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कि जो डरता है वो भागता है। यही कारण है कि बीजेपी पूरे सत्र में भागती रही। यही कारण है कि मोदी जी आज तक मणिपुर से भाग रहे हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी मंत्री वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो क्या कुछ भी नहीं कर पाया है। तो भाग कौन? कल भी जब 1.5 घंटा बीत गया और विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसके बाद जाकर मोदी जी 2-4 सेंटेंस बोल पाए। भागता कौन है और कौन भाग रहा है? कल का विषय कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं था संसद के अंदर। कल का विषय था मणिपुर। और मणिपुर के ऊपर जिस तरह से डाइवर्ट किया इशू को, डेविएट किया, डिस्ट्रैक्ट किया, मोदी जी की जो कला है कि किस तरह से मुद्दे को भटकाया जाए। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि गंभीर चर्चा की जगह संसद के अंदर हंसी ठिठोली मजाक, जिस तरह से छाती पीटी गई, जिस तरह से अभी आज तक पे आप देख रहे हैं कि तमाम सांसद स्वस्तुति में पीठ थपथपा रहे हैं अपनी और मोदी जी की वाह वाह कर रहे हैं। निराशाजनक भाषण, चुनावी भाषण। एक डरपोक व्यक्ति जो डरा हुआ होता है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है।
अंतिम संस्कार शब्द उसमें, छुरी शब्द और पता नहीं क्या क्या था। और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से भागकर कांग्रेस पर और कांग्रेस से भागकर राहुल गांधी पर। तो किसने देखा, कौन भाग रहा था? पूरे देश ने देखा। ऐसा लगा कि आत्मा ही मोदी साहब में बची नहीं है। इतनी दुर्दांत घटना के बाद इस तरह से मणिपुर में हुआ, उसके बावजूद अगर सांसद सो रहे थे वहां पर मोदी जी के भाषण के दौरान और मोदी जी वहां पर नारे लगवा रहे थे, तो मुझे लगता है इससे घटिया भाषण और इससे गैर जिम्मेदार भाषण आज तक देश की इतिहास में किसी प्रधानमंत्री चलिए सांसद जी जवाब दे। नारेबाजी क्या करने की जरूरत है? वो नारेबाजी नहीं, वो उन्होंने ये कहा, जैसे मणिपुर पे कहा तो सिर्फ पीएम ने ये कहा कि ये बताइए मणिपुर में जब गांधी जी की फोटोएं हटा दी गई तो किसकी सरकार थी? सांसदों ने कहा कांग्रेस की सरकार थी। जब मणिपुर में राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया गया था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब मणिपुर में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर बम फेंका गया था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब मणिपुर में 1 साल तक ब्लॉकेट रहा था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब इस्कॉन मंदिर पे बम फेंका गया था तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। ये नारा थोड़ी हुआ, ये तो फैक्ट बताना हुआ कि भाई उन्होंने कहा किसकी सरकार थी? अरे कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए जो राहुल गांधी जी या तो अल्पज्ञान के कारण या कुटिलता के कारण आकर जो कहने का प्रयास करते, ऐसा साहब कभी नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, हंस रहे थे पीएम, मजाक और अट्टहास उड़ रहा था, ये कह रहे हैं वो कितने गंभीर विषय पर जमीर मर गया है। देखिए एक बात हम कहें, मणिपुर पे बोला था, कितना प्रतिशत बोला था? आज डिजिटल डाटा का जमाना निकाल के देख लें। और मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह विश्वास प्रस्ताव एक मामले में और बहुत विचित्र था कि पहली बार ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था। और राहुल गांधी जी जिनके बारे में बड़ी बड़ी बात पहले दिन कही, गुगली मार दी गई है और वो जब आएंगे तो बोलेंगे, जब आए तो क्या बोले, सबको दिखाई पड़ गया। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को पहला वक्ता नहीं रखा था, शायद इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो, जो संस्कृत की कहावत है ना, प्रथमम ग्रासे मक्षिका पाता, ऐसा ना हो कि पहले ही कौर में मक्खी आके गिर जाए, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, वो क्या नवाज शरीफ की सरकार है? जिस तरह से वहां पर सैकड़ों बलात्कार हुए हैं, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो किसकी सरकार है? वहां पर 2 लड़कियों को जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो वो भी कांग्रेस की सरकार थी क्या? हम पूछना चाह रहे थे, 10 सवाल थे, एक का सवाल का जवाब नहीं दिया। कल भी पूरी तरह से पूरे संसद में लफ्फाजी और झूठ और तमाम चीजें वहां पर पेल दी गई। हम पूछना चाह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से कुकी और मैतेई बीच के समाज के बीच में वर्टिकल स्प्लिट हो गया है, आपस में एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, वो भी कांग्रेस की सरकार थी क्या? अरे भाई, आप इतिहास को कब तक ढोते रहोगे? हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, वहां की ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी से भी कुछ चीजें ऐसी रही होंगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी चूक गए। मोदी जी चाहते तो अपनी सरकार को बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि उनका दिया हुआ है ये पूरा का पूरा दंश जो मणिपुर झेल रहा है, वो मोदी जी और मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। वो चाहते ही नहीं है कि आग बुझे। आग लगाई हुई उनकी है, आग में उनके तमाम लोग लिप्त हैं, इसीलिए उन्होंने मणिपुर से बचना और भागना बेहतर समझा। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे दें। बाकी दोनों भी आप ही की तरफ से हैं, इसलिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद आप बोलिएगा सत्य जी, ठीक है? पहले बोल लीजिए छोटा सा जवाब। अगर इनको लगता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना है, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस क्यों नहीं मणिपुर विधानसभा में वहां की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है? मेरी समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं ला रहे? डबल इंजन कौन कहता है? हाँ, तो मैं यही तो आपसे बात डबल इंजन कौन कहता है सर? मैं तो कह रहा हूं, आपको लग रहा है डबल इंजन, तो वहां की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि वहां संवेदनशीलता यह है कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप वहां खड़े होकर बोल सके, इसलिए दिल्ली में आके प्रोपेगेंडा करना। दूसरा, भाई आलोक जी को ध्यान रखना चाहिए, तमाम झूठ बोल दिए। मान्यवर, संसद में झूठ नहीं बोला जा सकता। झूठ बोले तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसलिए यह डिबेट नहीं है कि आए बाएं कुछ मैं उत्तर देता हूं, कलावती पे देश के गृह मंत्री ने झूठ बोला कि नहीं? भाई मैं पूरी बात कर रहा हूं। 8,000 की संख्या कहां से आई भाई? ये कहां का डाटा है? 8,000 कोई सरकारी डाटा है क्या कि कहीं से भी कोई डाटा उठा के कह देना? और जो कलावती की इन्होंने बात कही, कलावती एक प्रतीक है, एक महिला, वो उस महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो गरीब है, जो वंचित है, जिसे सुविधाएं नहीं मिली, जिस तक विकास की रोशनी नहीं पहुंची। तो गृह मंत्री जी ने यह कहा कि अब
जो कलावती जिन महिलाओं के प्रति, उन सारी महिलाओं के प्रति, फिर चाहे 11.5 करोड़ शौचालय मिलना हो, या 5.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस की योजना मिलनी हो, या 4 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास बने उनमें से 3 करोड़ में महिलाओं को रजिस्ट्री में बराबर का हिस्सा मिलना हो, यह उनका कहने का मतलब। अब इतनी बुद्धि नहीं समझ में आती, इसीलिए तो समस्या है कि इनको राहुल गांधी को पहले नहीं बुलवाना पड़ता और उनकी बात को आगे डिफेंड करना पड़ता है। कलावती प्लीज आलोक जी, नहीं होगा छोटा सा, मैं जानती हूँ आपको मैं जिस तरह से आपने कहा कि यूपीए का अंतिम संस्कार हो गया, बीजेपी बताए कि मणिपुर में कितने अंतिम संस्कार हुए हैं। यूपीए का तो अंतिम संस्कार दिख रहा है, लेकिन वो सैकड़ों जो महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ उनका अंतिम संस्कार नहीं दिखा मोदी जी को। वो गंगा के किनारे सैकड़ों हजारों लाशें थी, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ वो नहीं दिखा। डीजीपी बदल दिया, बड़ा एहसान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रोज फटकार लगा रहा है, और घमंडिया सरकार अभी भी शो में दिख रही है कि कौन घमंड में है। अभी मेरे सुधांशु भाई बहुत अच्छे मित्र हैं। सुधांशु भाई, आप कोई घमंड शोभा नहीं देता है, मोदी जी कर सकते हैं ये काम। दुर्भाग्य ये है कि जो सरकार मणिपुर को जस्टिफाई कर सकती है, संसद में नारे लगवा सकती है मणिपुर के ऊपर, उस सरकार से इस देश को कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो चाहा मुख्यमंत्री ने कर दिया। तो क्या आप हिंसा चाहते थे? क्या आप हजारों हथियार लुटवाना चाहते थे? ये पूछ रहे हैं आंकड़ा कहां से आया। सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट पढ़िए, क्या लिखा उसके अंदर कि 6,000 से 10,000 के बीच में हथियार हमें नहीं पता है कहां पर है, और आपका मुख्यमंत्री वहां पर गुहार लगा रहा है कि हथियार वापस दे दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मणिपुर पर सवाल पहला था कि मोदी जी, डरपोक मोदी जी, इतने दिन तक चुप क्यों थे? उत्तर नहीं मिला देश को। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री डरपोक थे, कायर थे, भ्रष्टाचार पर बैठे थे, और शायद बहुत सारी भ्रष्टाचार की फाइलें दबा कर बैठे थे, इसलिए वो डरपोक सरकार जो केंद्र में बैठी है वो उसको नहीं हटा पाई। उसका उत्तर नहीं मिला। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट क्यों फटकार लगा रहा है रोज? अगर आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी तो